रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साधकोर दर्शकों, चरक आरोग्य संस्थान सन 2012 से YouTube के माध्यम से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास और प्रयत्न कर रहा है। हमारे 2 YouTube चैनल है, एक का नाम योगा रमेश बिजारनिया, दूसरे का नाम जियो योगा। और इन दोनों YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको योग, प्राणायाम, आहार, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताते रहते हैं। और जो आज ये वर्तमान समय में हम कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों उत्पन्न होती देख रहे हैं और काफ़ी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि ये वर्तमान संकट हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी बनकर आया है और हमें कुछ सिखाने के लिए भी आया है। जो हम हमारे बुजुर्गों और महर्षि ऋषि मुनियों के संस्कार, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब चीज़ें भूल गए थे और हमने कुछ हमारी लाइफ में चेंज कर लिए थे। हमारी मॉडिफाइड लाइफ में हमने कुछ नए नए परिवर्तन, हमने कुछ ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं को अपना लिया था जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुकी है। अब जब ये वर्तमान संकट में हमें काफ़ी शारीरिक समस्याएं पैदा हुई, मानसिक समस्याएं पैदा हुई, तब जाकर हमें हमारे बुजुर्गों और महर्षि ऋषि मुनियों की याद आई। आज हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके घर में शुद्ध अन्न कैसा होना चाहिए। हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। आप किसी योग दर्शन को पढ़ लेना, किसी भी दर्शन को पढ़ लेना, उसमें स्पष्ट पहले ये लिखा है कि अगर आप चाहते हैं फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल टाइप से अच्छा होना, यानी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अच्छा होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली औषधि, पहली दवा क्या है? आपका शुद्ध अन्न। यदि आपके घर में शुद्ध अन्न आता है, तभी जाकर आपके समस्त परिवार के सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो आज हम हमारे इस वीडियो में एक शुद्ध अन्न की बात करेंगे। खासकर न तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, केवल धरती माँ और धरती पुत्र किसान की बात कर रहे हैं। तो आप गूगल पर जब सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महावीर और वीर किस धरती पर पैदा हुए हैं। तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान की धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वीर महावीर पैदा हुए हैं। और ये महावीर और महाशक्तिशाली होने का क्या राज है और इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान की धरती पर शुद्ध अन्न का उत्पादन होता था। और उस शुद्ध अन्न में कौन से अन्न का उत्पादन होता था? तो आज हम आपको 2 अन्न के बारे में बताएंगे। ये 2 शुद्ध अन्न आप राजस्थान की धरती पर खरीदेंगे, अगर राजस्थान की धरती से परचेज करेंगे, अगर राजस्थान के किसी किसान से खरीदेंगे, तो आपके घर के समस्त सदस्यों को बहुत फ़ायदा देंगे। और इस शुद्ध अन्न में आज हम आप 2 अन्न दिखाते हैं। देखिए साधकों दर्शकों, हम आपको ये मोठ दिखा रहे हैं। राजस्थान की धरती पर देसी मोठ कैसे होते हैं, तो ये देखिए, हमारी राजस्थान की धरती पर जो देसी चीज़ होगी वो आकार में और साइज़ में छोटी होगी। इसकी यही पहचान है। जैसे ये देसी मोठ है तो ये आकार में छोटा होगा, और जो हमने देसी बाजरी दिखाई थी वो आकार में छोटी थी। तो ये देखिए देसी मोठ है इस थाली में, और इस थाली में ये कुएं और जो नलकूप है, जो पानी की सिंचाई से पैदा होते हैं, ये मोठ दूसरे हैं। ये कुएं की सिंचाई से मोठ पैदा होते हैं, और ये जो मोठ है
ये देसी बीज से प्राप्त किए हुए मोठ है जो बारिश के दिनों में ही पैदा होते हैं। तो ये मोठ और ये मोठ देख लीजिए, आपको खाने में बाद में ही पता चलेगा। जैसे आप इनकी खिचड़ी खाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा स्वाद का, क्योंकि देसी जो मोठ होते हैं वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और ये आपके शरीर में नई ऊर्जा, नई ताजगी और नई प्राण शक्ति पैदा करते हैं, आपके ह्यूमन सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो ये तो हो गया देसी मोठ। दूसरा शुद्ध अन्न देखिए, ये है देसी मूंग। ये ध्यान से देख लीजिए, देसी मूंग आकार में छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और ये कुएं की सिंचाई से पैदा हुए मूंग है। जो कुएं की सिंचाई से पैदा होते हैं ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं और जैसे ही आप ये मूंग की दाल खाओगे और इसके मूंग की दाल की बड़ी बनाकर खाओगे तो आपको तुरंत इसका पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट होती है और मूंग की दाल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होती है और मूंग की दाल के लड्डू आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे गुणकारी फायदे करते हैं। तो इस प्रकार ये आप मूंग देख लीजिए। साधकों और दर्शकों, अगर आपको राजस्थान की धरती के देसी मूंग मोठ चाहिए तो आज हम आपको एक अच्छे किसान, नौजवान किसान से मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम है श्री जयसराज जी चौधरी। श्री जयसराज जी चौधरी के मोबाइल नंबर हम आपको दे देंगे। अगर आपको ये शुद्ध अन्न, देसी अन्न चाहिए तो इनसे कांटेक्ट करिए, फ़ोन पर बात करके इनसे संपर्क कीजिए। फिर आप एक बार इस शुद्ध अन्न का अपने घर में उपयोग करके देखिए, अपने परिवार के समस्त सदस्यों को खिलाएंगे तो आपके शरीर में जैसे ही फ़ायदा होगा वैसे ही आपको तुरंत इसके अन्न के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध अन्न आपके शरीर में जैसे ही जाएगा तो एक दवाई और मेडिसिन का काम करेगा। तो इसलिए साधकों, दर्शकों, आपको जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। आपको ये सर्च करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ये खोजना पड़ेगा कि शुद्ध अन्न किस किस राज्य की, किस किस धरती पर पैदा होते हैं। उनको आपको मंगवाना पड़ेगा, उनको आपको ये डिमांड पेश करनी पड़ेगी। अपने आसपास इलाकों के जितने भी दुकानदार हैं उनको बताइए कि ये शुद्ध अन्न हमें चाहिए, तो वो अपने आप मंगवाएंगे। उनको आप पैसे दीजिए अच्छे, तो आपको एक अच्छा अन्न मिलेगा। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं कुछ काम नहीं आएगी। ये भौतिक सुख सुविधाएं जब भी काम करेगी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, एक निरोगी काया होगी। इंसान पैसे से कमज़ोर हो जाए लेकिन शरीर से और काया से कमज़ोर कभी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए, तभी जाकर आपका जीवन सफल होगा, तभी जाकर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी, तभी जाकर इस प्रकृति और अपने जीवन का आनंद उठा सकेंगे। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको सही लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि संसार के प्राणी, मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का पता चल सके कि उसके ह्यूमन सिस्टम को कौन सी चीज़ें बूस्ट करती है और इस शुद्ध अन्न के बारे में पता चल सके। तो आप कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारी यही विनती है। धन्यवाद।